हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात करते हैं पुरुषों में होने वाली एक बीमारी लो स्पर्म काउंट के बारे में। दोस्तों, लो स्पर्म काउंट को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। लो स्पर्म काउंट चूंकि एक मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम है, इसलिए इस पर बात करने से पहले थोड़ा सा पुरुष जननांगों के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी पुरुष प्रजनन तंत्र के बारे में बात कर लेना जरूरी है। हमारे समाज में सेक्स को बहुत गोपनीय, जुगुप्सापूर्ण और अश्लील माना जाता है। शरीर की तमाम बीमारियों और समस्याओं की तरह सेक्स से संबंधित भी तमाम बीमारियां और समस्याएं होती हैं, जिनके बारे में सभी को बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बचपन से बड़े होने तक हम सबको सेक्स और सेक्स ऑर्गन से संबंधित कोई पुख्ता जानकारी नहीं होती। ऐसी अज्ञानता की स्थिति में कोई भी सेक्स प्रॉब्लम जब तक वो काफ़ी गंभीर नहीं हो जाती, तब तक लोग अपने डॉक्टर से भी बात करना नहीं चाहते। आइए दोस्तों, आज की इस कड़ी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी पुरुष जननांगों के बारे में मोटी मोटी बात कर लेते हैं। लड़कों में यानी मेल्स में करीब 12 वर्ष की उम्र से उनके मेल सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन उनके शरीर का पुरुषों की तरह विकास करना शुरू कर देते हैं, जिसमें उनकी मोटी आवाज़, मजबूत कदकाठी, दाढ़ी मूंछों पर बाल, बगल और पेल्विक एरिया में बाल आने शुरू हो जाते हैं। पेनिस और अंडकोश का साइज बढ़ने लगता है और शरीर की तमाम मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं। पुरुष जननांगों में अंडकोश, जिसमें सामान्यतः 2 टेस्टिस होते हैं जिनका साइज बराबर नहीं होता, ये टेस्टिस ही स्पर्म यानी शुक्राणु बनाने का काम करते हैं और यही टेस्टिस मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का भी निर्माण करते हैं। पुरुषों में स्पर्म बनने की यह प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। अंडकोश में मौजूद दोनों टेस्टिस के पीछे से पतली और घुमावदार नलियां, जिन्हें एपिडिडाइमस डक्ट कहा जाता है, उनमें स्पर्म बढ़ते और मैच्योर होते हैं, जो वास्ट डिफरेंस ट्यूब यानी स्पर्म को ले जाने वाली ट्यूब के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर के पीछे स्थित सेमिनल वेसाइकिल यानी सीमेन स्टोर करने की थैली में जमा होते रहते हैं। सहवास के दौरान यानी सेक्स के दौरान प्रोस्टेट ग्लैंड के फ्लूइड और कॉपर ग्लैंड के फ्लूइड के साथ मिल करके स्पर्म बाहर निकल जाते हैं। पुरुष जननांगों में पेनिस यानी लिंग और अंडकोश बॉडी लाइन के बाहर यानी शरीर की रचना से बाहर स्थापित होते हैं और बाकी के सभी सेक्सुअल ऑर्गन्स पेल्विक एरिया में यानी शरीर के अंदर ही रहते हैं। मेल्स में पेशाब करने के लिए और सेक्स के लिए एक ही ऑर्गन का इस्तेमाल होता है, जबकि महिलाओं में सेक्स के लिए और पेशाब के लिए अलग अलग अंग होते हैं। महिलाओं में उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम अलग अलग होते हैं। पुरुषों में उनका मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ही है जो मेल को मेल बनाता है यानी पुरुषों को पुरुष बनाता है, और यही हार्मोन टेस्टिस में स्पर्म बनाने की प्रक्रिया को तेज करता है। मेल्स में फीमेल्स के प्रति आकर्षण भी इसी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के कारण ही होता है। यानी यदि मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम होगी तो उनकी आवाज़ पतली होगी, दाढ़ी मूंछ पे बाल कम होंगे, शरीर नाजुक और शर्मिला रहेगा, लो सेक्स ड्राइव रहेगी यानी कामेक्षा में कमी रहेगी। उनके स्तनों का विकास महिलाओं की तरह बढ़ सकता है यानी पुरुषों में गैनाइकोमास्टिया डेवलप हो सकती है और पुरुष जननांगों का विकास रुक सकता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं इसमें क्या लक्षण आएंगे। अगर लो स्पर्म काउंट की समस्या है तो इसमें क्या क्या लक्षण आते हैं। तो दोस्तों, लो स्पर्म काउंट में स्पष्ट तौर पर कोई लक्षण नहीं आते, पर करीब 12 महीने यानी 1 वर्ष तक बिना गर्भनिरोधक गोलियों के अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बावजूद यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को गर्भवती नहीं कर पाता है तो गर्भवती न हो पाने के कारणों में से एक कारण लो स्पर्म काउंट हो सकता है। यदि पुरुष के वीर्य में 1.5 करोड़ स्पर्म पर मिलीलीटर यानी 20 बूंदों में 1.5 करोड़ स्पर्म होने चाहिए, इससे कम है तब इस बीमारी को लो स्पर्म काउंट की बीमारी कहा जाता है। हालांकि महिला में प्रेगनेंसी के लिए एक ही स्पर्म की जरूरत होती है, जिससे तमाम लो स्पर्म काउंट के लोग सफलतापूर्वक पिता बनते हैं। पर यह माना जाता है कि सीमेन में स्पर्म की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, प्रेगनेंसी हो पाने की संभावना भी उतनी ही प्रबल होगी। लो स्पर्म काउंट की स्थिति में कुछ अन्य लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे लो सेक्स ड्राइव यानी कामेक्षा में कमी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी स्तंभन दोष, शीघ्र पतन, टेस्टिस में दर्द, सूजन या गांठ और शरीर में बालों का कम होना भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में कृपया अपने डॉक्टर से बात जरूर करें। हो सकता है वे आपकी शारीरिक जांच करें, कुछ टेस्ट कराएं और समुचित इलाज से इस समस्या का पूरी तरह से समाधान संभव है। दोस्तों, इसके कारण समझते हैं जिससे ये लो स्पर्म काउंट की समस्या होती है। दोस्तों, मेल में स्पर्म यानी शुक्राणुओं का जो प्रोडक्शन है ये एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए टेस्टिस के साथ साथ हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो स्पर्म बढ़ाने वाले हार्मोन निकालते हैं, उन्हें भी सामान्य रूप से कार्य करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि सेक्स की शुरुआत ब्रेन से ही होती है। अगर ब्रेन सपोर्ट नहीं करेगा तो सेक्सुअल एराउजल नहीं होगा। टेस्टिस मेल्स में एंडोक्राइन सिस्टम का एक भाग है। यही टेस्टिस प्रजनन के लिए स्पर्म यानी शुक्राणुओं का प्रोडक्शन करते हैं। दोनों टेस्टिस के पीछे से पतली और घुमावदार नलियां, जिन्हें एपिडिडाइमस डक्ट कहा जाता है, उनमें स्पर्म बढ़ते और मजबूत होते हैं और इन नलियों से वास्ट डिफरेंस ट्यूब यानी से स्पर्म को ले जाने वाली ट्यूब के माध्यम से पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर के पीछे स्थित सेमिनल वेसाइकिल में स्पर्म जमा होते रहते हैं। पुरुष नसबंदी में इन्हीं वास्ट डिफरेंस जो नलियां हैं इन्हें काट दिया जाता है या क्लिप कर दिया जाता है, जिससे टेस्टिस से स्पर्म सेमिनल वेसाइकिल तक नहीं पहुंच पाते।
ऐसे में नसबंदी वाले पुरुष में केवल प्रोस्टेटिक फ्लूइड और कॉपर ग्लैंड के फ्लूइड रहता है, इसमें स्पर्म नहीं होते और उनमें गर्भ धारण कराने की क्षमता नहीं होती। बिना नसबंदी वाले पुरुषों में सेक्स के दौरान महिला शरीर में जाने वाले स्पर्म वहाँ करीब 7 दिन तक जिंदा रहते हैं, क्योंकि महिला शरीर में उन्हें वही टेम्परेचर मिलता है, वही प्रोटीन मिलता है और वैसा ही एटमॉस्फेयर मिलता है जैसा उन्हें मेल शरीर में रहता है। दोस्तों, लो स्पर्म काउंट के मेन कारणों में वेरिकोसील यानी अंडकोश में सूजन, दर्द या गांठ का होना, कई तरह की सेक्स डिजीजेस जैसे गनोरिया, सुजाक या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी मूत्र मार्ग संक्रमण, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, शीघ्र पतन, गर्म पानी के टब में अधिक देर तक स्नान करने से भी स्पर्म बनाने की प्रक्रिया धीमी होती है, क्योंकि गर्म पानी के टब में नहाने से टेस्टिस को आवश्यकता से ज्यादा गर्मी मिलती है, जिससे उनके स्पर्म प्रोडक्शन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सामान्य स्थिति में हेल्दी स्पर्म बनाने के लिए टेस्टिस को सामान्य बॉडी टेम्परेचर से 5 डिग्री कम तापमान की जरूरत होती है। इसलिए नेचर ने पुरुषों तथा दुनिया के सभी नर प्राणियों में टेस्टिस की रचना शरीर के बाहर करी है, जिससे वे ठंडे रहें और ओवर हीटेड न होने पाए। इसके अतिरिक्त कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये कुछ एंटीबॉडीज बनाता है जो स्पर्म को शरीर के लिए हानिकारक मान करके स्पर्म को नष्ट करने लगते हैं। ये समस्या भी लो स्पर्म काउंट के लिए जिम्मेदार होती है। कैंसर का इलाज यानी कीमोथेरेपी, अनडिस्टेंडेड टेस्टिकल्स यानी ऐसी स्थिति जब स्क्रोटम के अंदर, अंडकोश के अंदर टेस्टिस नहीं होती और टेस्टिस ऊपर ही स्थापित रहते हैं, यानी टेस्टिस पेल्विक एरिया में रहते हैं और नीचे नहीं आ पाते। हार्मोनल इम्बैलेंस, स्पर्म डक्ट में कोई खराबी, सीलियक डिजीज यानी ग्लूटेन एलर्जी, भारी धातुओं जैसे लेड के अधिक संपर्क में आना, एक्सरे रेडिएशन, अवैध नशीली दवाओं का सेवन, अधिक मोटापा, लंबे समय तक तनावग्रस्त रहने पर, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अपनाने पर, लंबे समय तक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जिसे ज्यादातर लोग बॉडी बिल्डर्स लेते हैं, कैंसर की दवाइयाँ, एंटी फंगल दवाइयाँ, एंटीबायोटिक दवाइयाँ, अल्सर की दवाइयाँ, सूजन और डिप्रेशन को ठीक करने की दवाइयाँ भी मेल फर्टिलिटी को घटा सकती है। आइए दोस्तों देखते हैं तो क्या बचाव किया जाए कि जिससे ये बीमारी न हो। यदि बचाव के तरीके अपनाए जाएं तो लो स्पर्म काउंट की समस्या को काफी हद तक बचाया जा सकता है। तो इसमें बचाव का पहला तरीका है धूम्रपान यानी स्मोकिंग कम करें और अधिक अल्कोहल लेने से बचें। अवैध नशीली दवाइयों का सेवन न करें, मेहनती जीवन शैली अपनाएं, फैटी फूड, रेड मीट तथा सोया प्रोडक्ट से बचें। अपने शरीर का वजन सामान्य बनाए रखें, वजन को अधिक बढ़ने न दें। गर्म टब का इस्तेमाल न करें, तनाव को मैनेज करने की कोशिश करें, कीटनाशकों, भारी धातुओं और एक्सरे रेडिएशन से बचें। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का कम से कम इस्तेमाल करें और अपने डॉक्टर से अपनी परेशानी के बारे में बात जरूर करें। आइए दोस्तों देखते हैं इसमें होम्योपैथी दवाइयाँ क्या काम कर सकती हैं। तो मेरी सलाह यही है कि अपने नज़दीक के होम्योपैथी डॉक्टर साहब पास जाएं। वे आपके पूरी केस हिस्ट्री समझेंगे, आपका जेनेटिक फैक्टर देखेंगे, आपका वजन देखेंगे, आपके और तमाम सिम्टम देखेंगे, आपकी पिछली 1 साल की 2 साल की हिस्ट्री भी वो समझेंगे और उसके बाद जो दवाइयाँ देंगे सारे लक्षणों पर गौर करने के बाद में, आपके कॉन्स्टिट्यूशन देखने के बाद में वो जो दवाइयाँ देंगे वो प्रॉपर होंगी। हम अपने यहाँ जो इस बीमारी की सामान्य तौर पर दवाइयाँ देते हैं उनमें से मुख्य दवाइयों में से पहली दवाई है टेस्टिस सिकाटी 3X। टेस्टिस सिकाटी 3X की 2 गोलियाँ दिन में 3 बार देते हैं। दूसरी दवाई है थूजा 200। थूजा 200 सवेरे सवेरे 4 बूंद या 4 गोलियाँ देते हैं। शाम को लाइकोपोडियम 200 की 4 बूंद या 4 गोलियाँ देते हैं। इसमें हम मदर टिंचर का एक कम्बिनेशन देते हैं, उसमें 4 मदर टिंचर होती है। पहली मदर टिंचर होती है कैलेडियम मदर टिंचर, दूसरी मदर टिंचर होती है अश्वगंधा मदर टिंचर, तीसरी मदर टिंचर होती है दमियाना मदर टिंचर और चौथी मदर टिंचर होती है जिनसेंग मदर टिंचर। आधे कप पानी में चारों मदर टिंचर की 20-20 बूंद डाल करके दिन में 3 बार लेना है। आप इन दवाइयों का लगातार सेवन करते रहें और जो बचाव के तरीके बताए गए हैं उन्हें अपनाएं, तो बहुत जल्दी इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो लो स्पर्म काउंट के बारे में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।